हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। घड़ी में सुबह 6 बजे और मैं निकल पड़ा हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। हाँ, जैसे आप बता सकते हैं कि एक नए ब्लॉग के लिए निकल पड़ा हूँ। आज प्लान है उस जगह में जाना कि जहाँ पर मैंने बहुत दिनों से नहीं गया, बहुत दिनों से। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम गोइंग देयर। और दिखाएंगे वो जगह बहुत अच्छा है और उसका हिस्टोरिक बहुत सारे कहानियाँ हैं। बहुत नज़दीक आ गया हूँ। अब 2 मिनट के अंदर उस जगह में पहुँच जाऊँगा। ये जो है ना, ये नदी के किनारे शाम के वक्त बहुत जगह से आते हैं यहाँ पर। इस नदी का जो किनारा है उस पर बैठ करके अपना वक्त बिताते हैं। और जैसे कि आप तो जानते ही होंगे कि नदी के किनारे बैठना एक मज़ेदार चीज़ होती है। और नदी के किनारे बैठकर बातें करना कि कोई फ़ोटो खींचता है, कोई फ़ोटो खिंचवाता है, कोई वीडियो करता है, ब्लॉग बनाता है, कोई टहलने के लिए आता है। मतलब नदी के किनारे बैठकर या खड़े होकर कुछ भी करो आप, बहुत बढ़िया लगता है। यहाँ पे एक मंदिर है जहाँ पे मैं प्रणाम करता हूँ जब भी आता हूँ। हालांकि बहुत दिन पहले आए थे, तभी हम जब भी आते थे कि इस मंदिर में प्रणाम करके ही जाते हैं। ये वो मंदिर है। चलिए चलिए प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम का काम हो गया। यहाँ पर इस मंदिर पर माथा टेकने में और मतलब प्रणाम करने से बहुत सुकून मिलता है मुझे। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले भी हम जब आते थे यहाँ पर प्रणाम करने से मुझे एक अलग सी सुकून महसूस होती है। देखिए, जंगल ही जंगल, एक बहुत ही घना जंगल के बीचों से हमें जाना है। ये जो घना जंगल आप देख रहे हैं, इसके बीच से हमें जाना है। देखिए, मैं जहाँ आया हूँ ये एक अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ पर भी ये जगह भी अंग्रेज़ों का एक ठिकाना हुआ करता था। मैं उसी जगह पर आया हूँ क्योंकि यहाँ पर ऐतिहासिक चीज़ें बहुत सारे हैं, हिस्टोरिक मोमेंट्स हैं, बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलता है। जब मैं इससे पहले आया था बहुत साल पहले, क्योंकि मैं तो यहाँ पर रहता नहीं था, तो बहुत साल से मैंने यहाँ पर नहीं आया। तो जब मैं आता था यहाँ पर तो यहाँ के बहुत सारी चीज़ें, हिस्टोरिक चीज़ें मैं देख पाता था। आज वहीं पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि ये नदी के किनारे हैं, इसीलिए यहाँ पर जाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि पानी से भर जाता है और ये जो मिट्टी है वो गीला हो जाता है। तो इसके ऊपर से चलना थोड़ा तो दिक्कत भरा हो ही जाता है। जैसे मैं दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए जंगल ही जंगल, यहाँ से गुजरना होता है। देखिए चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल। एक्चुअली यहाँ पर और थोड़ा जाना होगा आगे। अंग्रेज़ों का किला हुआ करता था, किला। तो यहाँ से भी अंग्रेज़ बहुत सारे एक्टिविटीज़ वो ऑपरेट करते थे। और ये जगह का
सबसे बड़ा जो सुविधाएं हैं, देखिए ये एकदम नदी के किनारे, ये जगह जो है एकदम नदी के किनारे। देखिए तो यहाँ से वो लोग जितने एक्टिविटीज करते हैं वो करते थे, वो पानी के रास्ते से भी करते थे और यहाँ से भी वो करते थे। मुझे थोड़ा संभाल कर चलना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर पानी भर गया है। देखिए जिस रास्ते से मुझे जाना है, ये रास्ता शायद नहीं जा सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पानी भर गया है। देखिए ये रास्ता अभी जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं एक दूसरा रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं उधर जा सकूँ और आपको दिखा सकूँ कि वो जो किला था यहाँ पर वो किस हालत में है। देखिए ये चीज़ जो है, जो कमान का जो नल कहते हैं ना, जिससे फायरिंग होता है, जिस नल से फायरिंग होता है, ये यहाँ पर एक आपको देखने को मिलेगा। देखिए चीज़ क्या है, देखिए ये जो जितने सारे जो कुछ कंस्ट्रक्शंस आपको दिखाई देंगे, और ये कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आज के नहीं है, ये बहुत पुराना है। ये कंस्ट्रक्शंस बहुत पुराना है। आगे जाकर के अगर मैं आगे जा पाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा कि बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस हैं। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये एक पड़ा हुआ है, ये एक पड़ा हुआ है। देखिए इधर पे देखिए जितने सारे कंस्ट्रक्शंस हैं, ये नदी के गर्भ में चला जा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो प्रोटेक्शन नहीं होता। इतना एक हिस्टोरिक चीज है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर इतिहास बिखरा हुआ है, इतिहास यहाँ पर बिखरा हुआ है, और बंगाल गवर्नमेंट का कोई भनक भी नहीं है उन्हें। अगर मैं कहूँ कि भनक नहीं, ये गलत होगा। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि हिस्टोरिक प्लेसेस को, हिस्टोरिक चीज़ों को रक्षा दिया जाए, उसे प्रोटेक्शन देना चाहिए, ताकि आगे का जो पीढ़ी है, आने वाले पीढ़ी वो देखेंगे, वो इंस्पायर होंगे, उनको पता लगेगा यहाँ पर क्या हुआ था, क्या होता था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बंगाल गवर्नमेंट का ये उदासीनता के वजह से ये दिन ब दिन नदी के गर्भ में चला जा रहा है। मैं जब छोटा था, मतलब आज से करीब आपको 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं यहाँ पर खेलने के लिए आता था, तो यहाँ पर देखता था कि जितने सारे कंस्ट्रक्शंस मैंने आपको दिखाया अभी, कि जो नदी के गर्भ में जा रहा है, ये यहाँ पर खड़ा था, ये यहाँ पर खड़ा था। उसके अंदर हम जाते थे और खेलते भी थे। बहुत सारे सुरंग हुआ करता था और कुछ किले भी यहाँ पर हुआ करता था। ये जो किनारा देखिए, ये जो मिट्टी का जो किनारा देखिए, यहाँ पर ये जो पेड़ देखिए, खजूर का ये जो पेड़ है, ये भी देखिए, कई सारे पेड़ आपको दिख जाएंगे। देखिए नदी कैसे इन सारे चीज़ों को अपने अंदर समा रहा है। देखिए वो इन सारे चीज़ों को अपने अंदर खींच रही है दिन ब। देखिए ये एक बड़ा पेड़, देखिए ये टूट गया है। देखिए ये जड़ से उखड़ कर यहाँ पर पड़ा हुआ है। देखिए ये सारे, देखिए कितने पेड़। देखिए नदी के पास ही ये पेड़ मिलता है। अगर सुंदरबन में जाया जाए, वहाँ पर भी ऐसा ही मंजर दिखाई देगा। सही वक्त पर अगर
कदम ना उठाए जाए तो नदी जो है वो बढ़ता चला जाता है, और वो जितना आगे बढ़ता है वो सारी चीज़ों को अपने अंदर समा लेने की कोशिश करता है। देखिए, यहाँ पर भी मिट्टी का एक टीला आपको दिखाई देगा। जैसे कि मैं बता रहा था कि पहले नदी का जो पानी जहाँ तक आया हुआ है, पहले नदी का पानी यहाँ तक नहीं था, लेकिन प्रोटेक्शन के अभाव की वजह से ये धीरे धीरे करके नदी में समाया जाता रहा। देखिए, उधर देखिए, मैं ये दिखा रहा हूँ, देखिए एक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो है, ये जिस किले के बारे में हम बात कर रहे थे, ये भी उस किले के एक हिस्सा, देखिए उस किले का ये भी एक हिस्सा था, लेकिन वो आज जर्जर होकर के नदी में समा गया है। आगे चल कर के अगर कुछ भी कदम ना उठाया जाए तो और भी समा जाएगा। यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाऊंगा क्योंकि रास्ता जो है वो नहीं होने के बराबर है। जैसे मैं बता रहा था कि बहुत साल बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, तो मुझे पता नहीं था कि आगे जाने का रास्ता नहीं मिलने वाला, मुझे पता नहीं था। और रास्ता का जो हालत है, रास्ते का जो हाल है अभी देख रहा हूँ, वो यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि चारों तरफ हर जगह पानी भरा हुआ है। नदी के किनारे आने पर आपको बहुत सारी चीज़ दिखाई देगा। मछुआरे दिखाई देंगे, बहुत सारे लोग जो नदी का मंजर का आनंद लेने के लिए आते हैं वो भी दिखाई देंगे। और भी देखिए, नदी के आसपास जो पेड़ पौधे होते हैं उनका भी नज़ारा कुछ अलग होता है। और पेड़ों पर जो पंछियाँ होते हैं, जो पक्षियाँ होते हैं, उनका आवाज़ भी सुनाई देता है। वो अपने अपने दुनिया में मस्त होते हैं। और ख़ास करके देखिए, ये जो जगह है, एक घना जंगल, सच में बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है कि एक फिशिंग ट्रॉलर जा रहा है। देखिए, ये एक फिशिंग ट्रॉलर ये जा रहा है मछली पकड़ने के लिए। और यहाँ पे देखिए एक नाव आपको खड़ा दिखाई देगा, ये भी मछली पकड़ रहा है। फिशिंग जो नेट होता है वो नेट को बिछा दिया है, अभी ये मछली उसमें फंसने का इंतज़ार कर रहे हैं। और भी देखिए, एक महिला आपको दिखाई देगा, ये अपना काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ वो संग्रह करने की कोशिश कर रही है, मुझे पता नहीं वो क्या है, लेकिन कुछ वो ले रहे हैं। वहाँ पे देखिए एक नाव जा रहा है, वो भी फिशिंग करने के लिए जा रहा है। नदी, उसके ही किनारे इतना सुंदर, इतना सुकून भरा एक जंगल देखिए। ऐसा जगह बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है। सच में मैं बहुत जगह घूमता हूँ, जाता हूँ, लेकिन इतना अच्छा जगह हमें बहुत कम दिखाई। तो दोस्तों, आज के लिए इस ब्लॉग में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में और कुछ नया बात करेंगे, नया कुछ जानेंगे, नया कुछ देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।